4:17 श्री राग महल्ला पहला। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सरबजियाँ प्रतिपाली, लिखे सास गिरास, अंतर गुरमुख तू वसे, जो पावे त्यो निर्जात। जो लोग मन में ये निश्चय कर लेते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, जीवों की प्रतिपालना करने वाला है, और एक एक श्वास उसने जो हमको दी वो सब लेखे में है। लेखे खाना खाना, लेखे सांस गिरास, उसने खाना भी बिल्कुल लेख में जितना तुमको खाना उतना लिख दिया परमात्मा ने। तुम्हारी लेखे वाट बटाओ कहते हैं, जो रास्ते जो तुम श्वासें ले रहे हो चलते घूमते, वो श्वासें भी तुम्हारी गिनी मिनी पड़ी हुई हैं। गुरु जी बता रहे हैं। जब फिर ऐसे जीव जिनको इस बात की समझ आ जाती है कि वो परमात्मा ही एक मात्र जो जीवों की आप प्रतिपालना करता है और सब कुछ वही करने वाला है, उसने खाना पीना सब जीवों का लेखे में रखा हुआ है। तुम्हारी श्वासों की गिनती भी उसने कर रखी है। तो ऐसे जीवों को ना मरने की चिंता रहती है और ना जीने की आस रहती है। वो अपने मन में जो कुछ होते हैं, अंतर गुरमुख तू वसे, जो पावे त्यो निर्जात, क्योंकि उनके अंतर हृदय में गुरु की मत के अनुसार वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। गुरु के उपदेशों को उन्होंने धारण किया है, अपने अंदर में बसाया है गुरुमुखों ने। जीव पावे थे, तब वो गुरु की परमात्मा की रजा को मान जाते हैं, उसके हुक्म को जान जाते हैं कि जो कुछ करना है परमात्मा नहीं करना है। किसी की राय मशवरा भी वो परमात्मा किसी से लेता नहीं है, वो अपने में अकेला ही है। बियो पूछ जो मतलब करे, जो कुछ करे तो आप पे करे, वो स्वयं ही सब कुछ करने वाला है। ये गुरुमुख जीवों को इस बात की समझ आ जाती है। उनको फिर ना मरने की चिंता, न जीने की आस है, और वे जीते जी ही अपने, वो कहते हैं परमात्मा जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब मुझको मंजूर है, मुझको कबूल है, मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे हमको रखो। जीरे राम जपत मन मान, हे मेरे प्यारे मन, नाम जपने से ही तुमको, हे मेरे प्यारे मन, तुमको नाम जपने से ही मान मिलना है, इज्जत मिलनी है। तेरे दोनों लोक और परलोक दोनों सुहेले तभी होंगे, सब तुम्हारे जीवन की यात्रा तभी सफल होगी। अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान। जब तुमको गुरु के शब्द के से इस बात का समझ आ जाएगी, इस बात का ज्ञान मिल जाएगा, फिर तुम्हारे अंदर जो विकारों की आग लगी हुई है, तृष्णाओं की आग लगी हुई है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, अपने आप बुझ जाएगी। गुरु के शब्द की जब तुमको भेद मिल जाएगा। रहो अंतर की गत जानिए, गुरु मिलिए संकुतार। कहते हैं तुम अंतर की गत जानिए, अंदर की तुम्हारी गति को सब जानने वाला है गुरु के साथ मिलकर के अपनी शंकाएं, अपने संदेह, अपने भ्रम तुम दूर कर सकते हो। गुरु ही एक ऐसा है जो तुम्हारे अंदर से सारे दुविधाओं को ख़त्म कर सकता है, अन्यत्र कोई भी नहीं। जो अंदर तुम्हारे विकारों की आग है वो कोई भी शांत नहीं कर सकता है। चाहे तुम किसी भी सरोवर में स्नान करो, बाहरी तपश तो ख़त्म हो जाएगी, बाहर का शरीर तो गर्म है तो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, बाहर की मैल तो थोड़ी देर के लिए उतर जाएगी, लेकिन अंदर की तृप्ति तो गुरु के शब्द जल से ही तुम्हारे अंदर शांत हो सकती है। अंतर की गत जानिए, गुरु मिल संकुतार। अंदर की जो तुम्हारी हलचल चल रही है वो गुरु के साथ मिल करके, गुरु के साथ भेंट करके तुम अपनी सारी शंकाओं का समाधान कर सकते हो। मुइयाँ जीत कर जाइए, तित जीवन दिया मन मार। तुम मरने के बाद जहाँ पे जित दर पे तुमको जाना है, उस मरने से पहले ही तुम अपने मन को मार दो। संसार की तरफ से, बाजार की तरफ से, पदार्थों की तरफ से, परिवार की तरफ से, हर तरफ से अपने मन को मार दो, माया की तरफ से मार दो। मुइयाँ जीत कर जाइए, मरने के बाद जिस घर में तुमको प्रवेश करना है, तित जीवन दिया मन मार। अपने अंदर से तुम उनको जीते जीवन विकारों को ख़त्म कर दो। फिर क्या होगा? अनहद शब्द सुहावने पाइए गुरु विचार। फिर एक नाद होता है
एक नाद जो है चोट पहुंचाता है, एक आवाज़ चोट भी पहुंचाती है, लेकिन वो चोट सदा अंदर एक तरीके से दुख देती रहती है। लेकिन जब तुम अंतर अपने गुरु के साथ जब भेंट कर लोगे, अपनी सारी शंकाओं का समाधान कर दोगे, तब तुम्हारे अंदर नाद, अनहद नाद बजेगा जो तुमको सदा ही आनंद देगा। उसकी झुनकार, उसका आनंद, उसके अंदर से उठने वाली आवाज़ वो तुमको सदा आनंदित करेगी। अनहद शब्द स्वामी, वो एक नाद है, एक अनहद नाद है। कहते हैं नाद तो चोट पहुंचाता है, किसी पत्थर से पत्थर टकरा जाए उससे चोट लग जाती है, वो चोट पहुंचा सकता है, वो उसकी चोट। लेकिन जो अनहद नाद है वो हृदय के अंदर परमात्मा के नाम का, शब्द का जब नाद बजने लगता है, तब जीव के अंदर एक बहुत ही खेड़ा आ जाता है, बहुत ही भरापन आ जाता है। हर दम वो जीव जो है प्रफुल्लित रहते हैं और शोभायमान हो जाते हैं। पाइए गुरु विचार, लेकिन गुरु के विचारों के साथ ही ये अनहद नाद अपने अंदर जीव गुंजायमान कर सकता है। दूसरी कोई अवस्था नहीं है, दूसरी कोई चीज़ नहीं जिसके द्वारा इस अनहद नाद को सुना जा सके। अनहद नाद मतलब है कि जैसे हम भोजन बाहर करते हैं तो भोजन करने के पश्चात कंठ से उतरा है और अंदर चला गया है। भोजन उसी समय खून नहीं बना है। भोजन को खून बनने में कौन सी क्रिया, वो गुप्त क्रिया है, वो अंदर की क्रिया दिखाई नहीं देती जो हमको ऊर्जा देती, ताकत देती है। ऊपर से खाना दिखाई दे रहा है जो हम खा रहे हैं, लेकिन जो अंदर जाके क्रिया हुई, जिस गुप्त उसे क्रिया से खून बना, वो पता नहीं चला। इसी प्रकार अनहद नाद का शब्द जो है, जब जीव हर दम उठते बैठते सोते जागते उस ईश्वर के शब्द के साथ, गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाता है, तब एक समय आता है कि भोजन पूरा तैयार हो गया है। और कौन सी क्रिया हुई, जो खून बनी, और कौन सी क्रिया हुई अंदर जा करके कि नाम का भोजन तैयार हुआ और अनहद नाद अपने आप ही बजने लगा। उन बाजों को, उन नाद को बजाने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो परमात्मा के नाम की लहरें, वो परमात्मा के नाम की गूंज, वो परमात्मा के नाम के साजबाज अपने आप ही जीव के अंदर, गुरमुख जीवों के अंदर बजते रहते हैं। उसको कहते हैं अनहद नाद। बिना बजाए जो आवाज़ें उठती हैं, बिना बजाए जो बजता रहे, उस वाहिगुरु के नाम का जाप जब जीव के अंदर स्वभावता अपने आप ही ये नाद बजने लगते हैं, अपने आप ही नाम की पैदाइश होने लगती है, उसको कहते हैं अनहद नाद। लेकिन गुरु के शब्द के ऊपर विचार करने से ये प्राप्त होगा, ये अनुभव उसी से होना है, बाहर कहीं नहीं। अनहद वाणी पाइए तो हौमे होए विनाश। जब अनहद वाणी मिल जाती है किसी है, तो ये खेल कठिन, गुरु नानक के खेल कठिन है, क्योंकि सारे संसार के जीव मिल कर के भी परमात्मा का नाम जपें तो नहीं जप सकते हैं, और दो लोग मिल कर के भी पूरा बाजार का धंधा कर सकते हैं। इसका मतलब अखण ओखा सचन हो। ये अवस्था, अनहद नाद की अवस्था होनी बड़ी कठिन है, जहाँ पे समस्याएं खत्म हो जाएं, जहाँ पे कामनाएं तृष्णाएं सब बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है, वहाँ पे ये अनहद नाद की अवस्था बनती है। कहते हैं कैसे पैदा होगी? अनहद वाणी पाइए। अनहद वाणी तुम पा सकते हो कैसे? तय हौमे होए विनाश। जब तुम्हारे अंदर का नाम जपते जपते, गुरु के शब्द की कमाई करते करते तुम्हारे अंदर से अहंकार का विनाश हो जाए। एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। अहंकार जहाँ पे है, हरजू अहंकार न पावी। जहाँ पे अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं हो सकता है। इसलिए अहंकार का विनाश तभी होगा जब तुम्हारे अंदर, जब अहंकार का नाश हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर अनहद नाद अपने आप ही बजने लगेगा। उसको बजाने की ज़रूरत नहीं रह जाती, अपने आप ही नाम चलता रहता है। आपके होठ नहीं चल रहे हैं, आपकी आंखें नहीं खुली हैं, आपके रसना कान सुन भी नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जब भोजन खा लिया, हजम हो गया, तो खून बन गया, तो अपने आप ही ताकत आ रही। कौन सी क्रिया हो रही है अंदर? कुछ नहीं। इसी प्रकार ये अनहद नाद की क्रिया है, वो अपने आप ही होने लगती है, स्वभावता होने लगती है। लेकिन गुरमुख जी भी इस नाद को सुन सकते हैं। जय देख खड़ दरगे पहनाए, सतगुर सेवे अपना हों सतगुरवाणे तास। गुरु जी बता रहे कि जो अपने सतगुरु की सेवा में लगे हुए हैं, भाव जो नाम सिमरन करते हैं,
जो जिन्होंने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया, परमात्मा के नाम में लगा दिया, उसके गुणों की सिफत सलाह रोज़ रोज़ करते हैं, अपना जीवन उसी के अंदर लगा दिया है। सतगुर सेवे अपना हो सद कुर्बाने तास। मैं ऐसे जीवों के ऊपर मैं रोज़ ही रोज़ बलिहार जाता हूँ, हमेशा ही कुर्बान जाता हूँ। खड़ दरगे पहनाइए, फिर ऐसे जीवों को परमात्मा अपने दरबार में सिफत सलाह का सिरोपाव पहनाता है, मान सम्मान का सिरोपाव पहनाता है, उसको बड़प्पन मिलता है। ऐसे जीवों को जो सिरोपाव कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, नाम का बड़प्पन, सिफत सलाह का कपड़ा जिससे सारी उसकी लज पत सब ढक जाती है। कहते जय देखा ते खड़ दरगे पहनाइए, मुख हर नाम निवास, जिनके मुख में नाम का निवास हो गया है, कहते हैं फिर उनको परमात्मा के दरबार में उनको खड़ा करके परमात्मा उनको सिरोपाव, नाम का सिरोपाव, सिफत सलाह का, अपनी बख्शिश का सिरोपाव पहनाता है, जो बख्शिश कभी ख़त्म नहीं होती, जो आनंद कभी ख़त्म नहीं होता है। जय देखा ते रव रहे शिव शक्ति का मेल। कहते जहाँ फिर वो देखते हैं, जहाँ पर भी हमें दिखाई फिर देता है, कहते हैं जय देखा ते रव रहे, वहीं पे वो रमा हुआ दिखाई देता है परमात्मा। सृष्टि के कण कण में, हर जगह वो, नदियों में, समुद्रों में, लहरों में, आकाश में और तारों में, सिहारों में और थल में, धरती पर 84 लाख जीवों में, हर जगह नदी समुद्र सब के अंदर वो परमात्मा दिखाई देता है। जय देखा ते रव रहे, कण कण में वो रमा हुआ है एकदम, शिव शक्ति का मेल। और ये सृष्टि शिव और शक्ति के मेल के से बनी है, माया और शब्द के मेल से बनी है, दोनों के मेल से ये बनी है। आप इन्हें आप साजियो, आप इन्हें रचो ना, दुई कुदरत साज के कर आथन डिठो चाओ। तो कहते हैं ये सृष्टि शिव और शक्ति के मेल से बनी है, शब्द और माया के मेल से बनी है। माया परमात्मा की परछाई है, महामायिता की है छाया, लेकिन हम माया की परमात्मा की परछाई के साथ हमने प्यार कर लिया है, जबकि परछाई जिसकी थी हमको उसके साथ प्यार करना चाहिए था। हमें परमात्मा से प्यार करना चाहिए था, हमने परछाई के साथ प्यार कर लिया। हमें निरंकार को याद करना चाहिए था, हमने संसार को याद किया है। हमें प्रभु को याद करना चाहिए था, हमने प्रभुता को याद किया है। तो इसी प्रकार गुरु जी बता रहे हैं, ऐसे जीवों के जय देखा ते रव रहे शिव शक्ति का मेल। फिर ऐसे जीवों को हर जगह परमात्मा रमा हुआ दिखाई देता, उसको पता चल जाता है ये परमात्मा शब्द और शक्ति माया के मेल से बना है। त्रिगुणबंधी देवरी, और संसार जो है रज तम तम सत्य, इन तीनों गुणों से बंधी हुई ये देहरी बनी हुई है, ये संसार की रचना हुई है, रचना हुई है। देहरी जो आया जग सो खेल, और संसार में इन जीवों को परमात्मा ने इस संसार में इन तीनों गुणों के अंदर खेल खेलने के लिए भेज दिया है। ये परमात्मा ने इस संसार को खेल बनाया है, मुद्दा नहीं बनाया है, लक्ष्य नहीं बनाया है। खेल कहते हैं, खेल थोड़ी देर के लिए होता, बाजीगर जो बाजी पाई नाना पेक कर दिखलाई। कहते हैं बाजीगर जैसे आता है, नट आता है, अपने भेक बदल बदल करके अपने खेल को बताता है। स्वांग उतार पसरो पसारा तब एक ओंकारा, लेकिन जैसे ही वो आडंबर वाले कपड़े उतार देता, स्वांग उतार देता है, तब केवल एक सामान्य जीव निकलता है। ऐसे ही परमात्मा ने ये संसार बिल्कुल खेल बनाया है, 52 पत्तों की बाजी बनाई है। गुरुमुख जीव जो हैं, जो अंदर और बाहर दोनों से निर्मल है, वो अपनी बाजी जीत जाते हैं, और मनमुखी जीव हार के चले जाते हैं। कहते हैं ये संसार तीनों गुणों से बंधा हुआ है। संसार 3 गुण मीन्स संसार, बाजार, पदार्थ, इन्हीं को कहते हैं। इसी से बंधी हुई देवरी है, और ज़्यादातर जीव इसी के साथ बंधे हुए हैं, संसार में, पदार्थों में, परिवार में, बाजार में, माया में, इसी के साथ बंधे हुए अपने संसार में अपने व्यर्थ जन्म को गंवा के चले जाते हैं। और जो गुरु जी कहते हैं आया जग सो खेल, और खेल खेल करके झूठे खेल को खेल के चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं बीजोगी दुख विछड़े मनमुख लहे न मेल। कहते हैं विजोगी माने जो बिछड़े हुए हैं, एक दुख विछोड़ा, जिन आत्माओं ने परमात्मा के नाम को विछोड़ दिया है, परमात्मा का आश्रय को छोड़ दिया है और माया को ही सब कुछ समझ लिया है, वे विजोगी हैं, वे बिछड़े हुए हैं। वे सदा ही दुख ही पाएंगे, वे कभी मिलाप नहीं कर सकेंगे।
मनमुख लहे न मिल। ऐसे मनमुखी जीव, ऐसे मायाधारी जीव, ऐसे मूर्छित जीव जो संसार में ही व्यस्त हैं, जो माया में ही लगे हुए हैं, उनका कभी मेल नहीं हो सकता है परमात्मा से। वो सदा बिछड़े रहेंगे। मन बैरागी कर्व से सच पैराता होए, ज्ञान महारथ भोगवे बहुड़ पूखना है। लेकिन जन के मन में बैराग आ गया है, बैराग सारे बैरागों का बैराग, सबसे महाबैराग कौन सा है? कहते जिस पिंजड़ में बिरहा नहीं तो पिंजड़ लड़ जार। इस हृदय रूपी घर में भी अगर जो परमात्मा के नाम का बिरहा पैदा नहीं हुआ, बिरह पैदा नहीं हुआ, कसक पैदा नहीं हुई, हमारी आंखें भीनी नहीं हुई उसके बिछड़ने से। माँ का बेटा 5 साल से बिछड़ा हो तो माँ की आंखें अपने आप भीनी भीनी रहती हैं, आँख में आंसू ढहते नहीं, अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। वो तो हमको क्षणिक प्यार भी याद आ रहा है, लेकिन परमात्मा से ये आत्मा कब से बिछड़ी पड़ी है। कहते हैं ये कभी भी इसको, इनकी आंखें भीनी नहीं हुई। तो गुरु जी बता रहे हैं मन बैरागी, जिनका मन बैराग में आ गया है। और क्या लक्षण है बैरागी के? जब आपका वाणी पढ़ते पढ़ते आपका बार बार उन लाइनों को पढ़ने में मन लगे, समझ लीजिए परमात्मा के दर्शन आपको हो रहे हैं। और नाम पढ़ते पढ़ते, शब्द पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें भीनी हो जाएं, आपकी आंखों में प्रेम के आंसू, भाव के आंसू, प्रेम के आंसू निकलने लगे, कहते कहते ये बैरागी मन है। ये बड़े कम होते हैं, बड़े ही विरले होते हैं, लेकिन जिनके मन में बैराग आ गया है, कहते हैं मन बैरागी कर बसे। फिर ऐसे बैरागी मन के अंदर परमात्मा बसता है, सच पैराता होए, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के जो सच है उसके भय को अपने अंदर धारण किया हुआ है, अपने अंदर बसाया हुआ है, और भय के अंदर चलते हैं और ज्ञान महारथ भोगे। और परमात्मा के नाम के ज्ञान महारस को, क्योंकि परमात्मा का नाम ही महारस है। वो बात अलग है कि हम संसार के रसों को ही रस कहते हैं। जैसे कि गुरु जी बता रहे हैं कि नमकीन चीज़ बनाई है, नमक नहीं डाला तो वो भी स्वाद में नहीं रह जाते, उनमें रस नहीं है, क्योंकि नमक अपने में एक रस है। मीठी चीज़ें बनाई हैं, अगर जो मीठा ज़रा भी नहीं डाला तो उनका कोई रस नहीं है। इसी प्रकार गुरु जी कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा नमक या मीठा डाला तो उसमें थोड़ा सा हमें रस मिला है, लेकिन वो रस बहुत ही क्षणिक था। लेकिन परमात्मा के नाम का रस जो है वो महारस में बदल जाता है। और ये किससे प्राप्त होता है? ज्ञान से, गुरु के शब्द के ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान महारस भोगवे, जो गुरु के शब्द के ज्ञान को ये महारस को भोग रोज रोज करते हैं, ऐसे महारस को रोज रोज अंदर ग्रहण करते हैं, बहुड़ भूख ना होए। फिर उनकी संसारिक भूख खत्म हो जाती है, उनकी आशाएं तृष्णाएं कामनाएं खत्म हो जाती हैं। और आशाएं तृष्णाएं कामनाएं कैसे पीछे रह जाती? क्योंकि परमात्मा का नाम है ही महारस। ऐसा महारस है जिसके सामने ये संसार के सारे रसदार व्यंजन भी, पदार्थ भी फीके महसूस होते हैं, बौने महसूस होते हैं। और फिर कहते हैं उनसे जब परमात्मा से प्रीत जुड़ती है तो उन संग तोड़ी, संसार से प्रीत अपने आप छूट जाती है। कहते हैं कि हीरा हाथ से चढ़े हो निर्मूल तो छूट गई संसारी। हीरा परमात्मा के नाम का हीरा जब मिल गया, वैराग आया, महारस की प्राप्ति हुई, तो कहते हैं फिर अपने आप ही वो संसार के हीरे रतन मोती, संसार के पदार्थ, धन दौलत, वो सब फीकी लगने लगती है। क्योंकि ये लाल, ये महारत्नों का रतन है, इसको चोर नहीं चुरा सकते, इसको पानी नहीं डुबा सकता, इसको हवा नहीं ले जा सकती, इसको बच्चे भी नहीं इसको ले सकते, इसको आग नहीं जला सकती। इसका मतलब है ये हमारी अपनी वस्तु है, ये हमारे पास रहेगी। ये ऐसा लाल है, ये ऐसा रतन है। घर में हीरे रतन पड़े हों तो डर बना रहता है, वो चोरी भी हो सकते हैं, वो पानी भी बहा ले जाएगा, आग लग जाती है ज़्यादा, उसके अंदर खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा के नाम का जो महारस है, ये कभी भी जो गुरुमुख जी भोगते हैं, जिन्होंने इसका अनुभव किया है, फिर उनकी भूख सारी खत्म हो जाती है, दोबारा भूख नहीं लगती है। नानक ए मन मार मिल पी फिर दुख ना होए। गुरु जी कहते हैं अपने मन से इन मायावी विकारों को मार दो। मन मरे धातु मन मर जाए, बिन मन मुए कैसे हरि पाए। अपने मन से विकारों को जो ख़त्म कर देते हैं, फिर कहते हैं नानक ए मन मार मिल,
अपने मन को मार दो, फिर मिलोगे। कहते हैं मिल पी मिल जाओगे, फिर दुख ना हो, फिर कभी भी दुख, बेचैनी, संताप नहीं लगेंगे तुमको।